हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आ चुका हूं एक बार फिर आपके लिए धमाकेदार वीडियो, जहां हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मेरा वादा है इस क्लास के बाद में कि आप बिना आंख खोले ही इस क्वेश्चन को कर दोगे, इतना मेरा वादा है। आज का जो टॉपिक है ना, सेंटेंस, जहां हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जहां बिल्कुल मैंने एक ही वीडियो में इसका पूरा मटेरियल तैयार कर दिया आपके लिए, जहां आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। और इतना मेरा दावा है, इस क्लास के बाद में आप सेंटेंस रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आंख बंद करके सही कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस होता है क्या है, सबसे पहले बात जानते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। कि सेंटेंस से जो शब्द होते हैं इनका समूह होता है, उनसे मिलकर बनता है, जो एक अर्थ प्रकट करता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको एक प्रेडिकेट मिलेगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिलेंगे। वो क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। देखिए परिभाषा क्या कहती है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। यानी कि क्या होता है कि वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है। और टाइपिकली कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होगी, कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, एंड ऑलवेज स्टार्टिंग विद ए कैपिटल लेटर, जिसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है, एंड एंडिंग विद ए पंक्चुएशन। और साथ में क्या मिलेगा? लास्ट में एक विराम चिन्ह मिलता है, जैसे फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क हुए, ये सारे क्या होते हैं? पंक्चुएशन होते हैं। जैसे एग्जांपल, आरव इज रीडिंग अ बुक, तो देखिए आरव की शुरुआत किससे हुई? कैपिटल लेटर ए से, और एंडिंग किससे हुई? फुल स्टॉप से। बोले तो मम्मी की शिल्पा बिंदी से, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज योर नेम, देखो व्हाट डब्ल्यू कैपिटल हुआ, योर नेम, और लास्ट में एंडिंग किस पंक्चुएशन हुआ? बंदर की पूंछड़ी, क्वेश्चन मार्क। ओपन द डोर, ओपन द डोर, देखो वर्ब की क्या है यहाँ पर? ये फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में क्या हो गया? द डोर, ठीक है। और लास्ट में क्या लग गया? फुल स्टॉप। तो कॉमन सी बात थी, सेंटेंस की पहचान सभी को होती है वैसे तो, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, कि वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करें, कि वाक्यों के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं कथात्मक वाक्य, साधारण वाक्य हम बोल सकते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक, जहां पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये दिए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, जहां आश्चर्य की बात की जाए, अरे ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, देखो क्या हो गया, कितना सुंदर घर है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें हम बोल सकते हैं आशीर्वादवाचक, इच्छावाचक, कहते हैं ना, भगवान करे बेटा तू जुग जुग जिए, मेरी उम्र तेरे को लग जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं भैया। तो समझ गए होंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जिसको मैं असर्टिव सेंटेंस ही बोल सकता हूं, डिक्लेरेटिव बोल सकता हूं, इंफॉर्मेटिव बोल सकता हूं, ठीक है। अर्थात इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अर्थात साधारण वाक्य और नकारात्मक, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे, और एक नेगेटिव जो नोट से शुरू, जहां पर मना किया जाए, वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए काम आते हैं? फैक्ट बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई तथ्य बताना हो, कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देनी हो, उसके लिए काम में आते हैं। अगला है सब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्ता से, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप। हमेशा ध्यान देना कि जो सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव या नेगेटिव है, स्टार्टिंग कहां से होती है इनकी हमेशा स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, अर्थात कर्ता से, और इनकी जो एंडिंग होगी वो किस पे होगी? फुल स्टॉप पे। बोले तो मम्मी की शिल्पा बिंदी, ठीक है। आगे देखिए कि जैसे मैंने बोला मिस्टर अग्रवाल टीचर्स अस इंग्लिश, कि मिस्टर अग्रवाल हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो देखिए मिस्टर अग्रवाल क्या कैपिटल लेटर में हुआ, शुरुआत हुई, और लास्ट में एंड में क्या मिला आपको? फुल स्टॉप। देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट अस इंग्लिश, ठीक है। खुशबू इज गोइंग टू हर होम टाउन, कि खुशबू अपने होम टाउन जा रही है, तो खुशबू क्या है यहाँ पर भैया? सब्जेक्ट है। इज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। गोइंग क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। टू क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब जो किसी स्थान से पहले लगते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। अगली क्लास आएगी प्रीपोजिशन की, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास अपनी प्रीपोजिशन की भी होगी, जिसमें बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, धमाकेदार के साथ। हर होम टाउन, अपने होम टाउन जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सी लाइक्स मिक्की माउस, वह मिक्की माउस पसंद करती है, उसे मिक्की माउस पसंद है। तो सी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। लाइक्स क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। मिक्की माउस क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सी तो सब्जेक्ट हुआ, अब मिक्की माउस ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्या मिल गया? फुल स्टॉप मिल गया। आर के वाज नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर, आर के जयपुर से नहीं आ रहा था, तो भैया आर के तो हुआ सब्जेक्ट, वाज हुआ यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर नोट आ गया, फिर कमिंग क्या हो गया? आपकी मेन वर्ब, और फ्रॉम क्या यहाँ पर? आपका प्रीपोजिशन,
और जयपुर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में क्या मिल गया फुल स्टॉप। तो मेरे हिसाब से आप अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस की पहचान जान चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ना। अब देखिए आई हैड नॉट लर्न एनी लेसन, कि भैया मैं कोई भी लेसन या मैं कोई लेसन याद नहीं कर चुका था, यहाँ पर हैड आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास्ट में चला गया। मैंने टेंस पढ़ाया, टेंस की वीडियो देखने तो समझ में नहीं आए तो भैया ध्यान देना इस चीज को। आई हैड नॉट लर्न एनी लेसन, मैं भैया कोई भी पाठ याद नहीं कर चुका था। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस हो गया, तो आई क्या हुआ सब्जेक्ट, हैड क्या हुआ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया, लर्न क्या यहाँ पर मेन वर्ब, और एनी लेसन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, जहां बार बार क्वेश्चन पूछे जाए। भाई पूछे तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे हो, कब आओगे। जैसे घर में मम्मी पूछती है ना बेटा कब आएगा, बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या खाने में क्या बनाऊं। तो ये सारे क्या है इंटेरोगेटिव। इसकी तो पहचान बताऊं, ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। इससे शुरू होते हैं WH वर्ड से शुरू होते हैं। प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज होता है। इसका जो मेन उद्देश्य किसके लिए होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, बंदर की पूंछ रही क्वेश्चन मार्क मिलता है, यानी कि ये वाला साइन मिलता है, ध्यान देना है ना। तो ये समझ गए इंटरोगेटिव का। अब देखिए पहले जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है। इज हुई हेल्पिंग वर्ब, आर हुई, एम हुई, वाज हुआ, वर हुआ, डू हुआ, डज हुआ, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, ought, डेयर, यूज्ड। ये सारे क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। WH वर्ड व्हाट, हु, whom, whose, where, when, which, how, how many, how much। अब एक छोटी सी पहचान बताऊं कि हेल्पिंग और WH वर्ड में होती क्या है। देखो हेल्पिंग का तात्पर्य क्या होता है कि भैया जब यानी कि हमें केवल हाँ या ना में जवाब देना हो, यस और नो में, तो वो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है। WH वर्ड जहां पर हमें आंसर का जवाब पूरा देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला क्या तुम बाजार जा रहे हो, हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। आर यू गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं बोलूं व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई वांट टू परचेज सम थिंग्स, मैं बाजार इसलिए जा रहा हूं कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ा ना, तो ये क्या हुआ WH वर्ड का होता है। और हेल्पिंग वर्ड जहां केवल यस और नो का जवाब देना होता है, ठीक है भैया। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। यहाँ तो यस आई लाइक टी, तो यस का जवाब देना पड़ता, तो ये तो हेल्पिंग वर्ड से। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो भैया, आई लिव इन बांसुर। तो भैया यहाँ पर आपको इसका आंसर देना पड़ा। हैज ही फिनिश द प्रोजेक्ट, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, कर चुका है। तो यस ही हैज फिनिश हिज प्रोजेक्ट, नो ही हैज नॉट फिनिश हिज प्रोजेक्ट, है ना। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। हम साथ में इंग्लिश भी सीख रहे हैं इसके साथ, देख लो आंसर भी दे रहा हूं मैं आपको इसका ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ड का और हेल्पिंग वर्ड समझ गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलेगा आपको पहचान करने की सेंटेंस कैसा है, तो आप बता दोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो ये डू यू लाइक टी, सर ये तो इंटरोगेटिव है। अगर मान लो इंटरोगेटिव जगह वहां हेल्पिंग वर्ब दे सकता है, WH भी दे सकता है, तो टिक भी करना, देखना है आपको, पहचान लगानी है कि भैया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है या फिर WH वर्ड से है, ठीक है भैया। आगे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे आज्ञार्थक वाचक, जो आज्ञार्थक होते हैं अर्थात जहां पर ऑर्डर दी जाए, एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए। मैंने बोला भाई खड़ा हो जा, बाहर चला जा, ऑर्डर। एडवाइस, भाई समय को बर्बाद मत कर, पढ़ ले, एग्जाम आ रहे हैं, तो ये होगी एडवाइस। रिक्वेस्ट, भाई प्लीज मेरी एक हेल्प कर देना यार, मुझे 500 रुपए उधार देना, तो ये क्या हुई, रिक्वेस्ट हुई। अर्थात ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। यानी कि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हो, कोई निवेदन कर रहे हो, वो वाली है ना। प्रार्थना दूसरी होती है, प्रार्थना उसमें आएगी ऑप्टेटिव में ना, वो वाली प्रार्थना लगे, मतलब प्रार्थना मतलब निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे, भगवान प्लीज मेरी मदद कर दो, तो ये उनसे निवेदन कर रहे हैं ना, ये वाली चीज वो हो गई। अब देखो इसकी पहचान, इसकी शुरुआत के तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, क्या डू नॉट से होती है, या फिर नेवर से होती है, या फिर प्लीज या काइंडली से होती है, या फिर लेट से। आपको ध्यान रखना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनसे शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव में फुल स्टॉप मिलता है, लेकिन पहचान क्या है कि वहां तो मिलेगा सब्जेक्ट और आपको मिलेंगी ये चीजें वहां पर आगे, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, डू नॉट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो यार, डोंट मेक ए नॉइज, इसको डू नॉट ही बोल सकते हो, डोंट ही बोल सकते हो। तो स्टार्टिंग में डू नॉट आ गया ना, तो इंपेरेटिव है, कौन सा बन गया, इंपेरेटिव। ओपन द डोर, ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेवर बिलीव ए फ्लैटर, तो नेवर क्या है यहाँ पर, पहचान होगी इंपेरेटिव की। प्लीज हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो प्लीज, है ना, तो यहाँ पर क्या है, प्लीज इंपेरेटिव का हो गया। लेट हिम प्ले हॉकी, अरे उसे हॉकी तो खेलने दो कम से कम, तो यहाँ पर लेट क्या है, यहाँ पर इंपेरेटिव का हो गया। काइंडली टेक द मेडिसिन, यार प्लीज मेडिसिन दवाई ले ले, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, बोलते ना मन। तो काइंडली क्या है यहाँ पर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ गए होंगे बात को।
आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये देखो, जब हम किसी चीज को आश्चर्य कर रहे हो, कोई चीज को देख के फिर हम एक्सप्रेशन देते हैं अजीब वाले, फिर तो खतरनाक वाले, अचानक से कई बार लड़के देखती है, अरे देख 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 वो स्टंट कर रहा है, अरे देख वहां पर देख, अरे देखो मकान कितना अच्छा है। कई बार बच्चे देखते मम्मी बंदर, मम्मी बंदर बंदर, तो वो क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, है ना। कोई मान लीजिए BMW गाड़ी लाया, अरे यार कितनी मस्त गाड़ी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सक्लेम हुआ, आश्चर्य हुआ, हमने अपनी उसको भावना को अलग भावना से दिया, है ना, भावना को भी अलग भावना से दिया कि भाई इसका भी हमने अलग तरीके से एक्सप्रेस किया सामने वाले, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी। देखो ये ज्यादातर शुरू किससे होते हैं, व्हाट से या फिर हाउ से। इसकी पहचान लास्ट में मिलेगा आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि दादाजी का डंडा, मम्मी की शिल्पा बिंदी इसके नीचे, अर्थात ये वाला साइन ध्यान रखना। और साथ में आपको हुर्रे हुआ, अलास हुआ, वाह हुआ, आउच, उप्स, ओ, ओ नो, ब्रेवो, ये सारे वर्ड्स भी मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे देखिए इसका एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल रूम इट इज, कितना सुंदर रूम है, देखो कितना अच्छा कमरा है ना, कितना सुंदर। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन हुआ, अच्छा आश्चर्य हुआ ना में, तो वो चीज है। तो हाउ से शुरू हुआ, लास्ट में पहचान क्या हो गई, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। व्हाट ए नाइस सरप्राइज, कितना अच्छा अच्छा सरप्राइजर, मैं तो खुश हो गया, बहुत ज्यादा सरप्राइज दिख के ये वाला। तो ये हुआ आपका व्हाट ए नाइस सरप्राइज, है ना। ये भी सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी का होगा स्टूडेंट्स। हुर्रे वी वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, तो हुर्रे, तो खुशी हुई ना उस चीज की, तो वहां पर भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा ना। अलास आई लॉस्ट माय वॉलेट, बड़ी दुख की बात है, मेरा पर्स चोरी हो गया, खो गया। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दुख की बात हुई, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये जो मार्क है आपको सेंटेंस के पहले मिल जाएगा और लास्ट में मिल जाएगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हो। आगे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। कई बार क्या होता है, आपने देखो गाँव की देसी कहावत है, कई बार जो लेडीज होती है ना आपस में बोलती है, बाप कणा को सत्यानाश जाए, है, अरे बिचापड़ा का लग गया यार, बहुत दुख की बात हुई यार। तो यहाँ पर इस चीज को, भगवान करे तो जुग जुग जिए, है ना, भगवान कीड़ा पड़े भाई के, मतलब इस प्रकार के जो सेंटेंस बता रहा हूँ देसी भाषा में, तक समझ जाओ। ऑप्टेटिव का मतलब यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी को काम ना करो, विश कर रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, कर्सिंग कर रहे हो, कर्स होता है, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग होगी, या किसी से हम प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। सामान्यतः जो ये में से शुरू होते हैं, ज्यादातर तो किससे शुरू होते हैं, में से। कभी कभी इसमें क्या मिल जाएगा आपको, विश भी मिलेगा, हैप्पी मिलेगा, गुड भी मिलेगा, और इनके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगा, और साथ में फुल स्टॉप भी। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, फुल स्टॉप भी। तो देखो कई बार कंफ्यूज हो जाओ, तो इन चीजों का आप नोट्स बना लेना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ना। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है यार, दबा के यार, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इतनी बढ़िया मस्त तरीके से, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। समझ गए होंगे एक्सक्लेमेटरी से, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस को। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी हजारों साल उम्र हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्टेटिव, आशीर्वाद दिया गया है ना एक प्रकार से। मे यू गो टू हेल्थ, तुम नरक में जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मे यानी कि बोला अब यहाँ पर इसको श्राप दे दिया। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हें जन्मदिन की बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। हैप्पी दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो देखिए इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आया, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आया, और बाकी में फुल स्टॉप आया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान भी देना है। एक बार सेंटेंस दोबारा देख लीजिए ना। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखो टाइप्स अलग होते हैं, भाग अलग होते हैं, है ना। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को थोड़ा अच्छी तरह समझना। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य होते हैं दोनों, ये दोनों मिश्रित होते हैं ना। कंपाउंड यानी दो वाक्य जुड़े होते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स दो से अधिक चीजें जुड़ी होती है, वो चीज हम समझेंगे। चले आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस बारे में, जिसमें एक सब्जेक्ट में एक ही प्रेडिकेट हो, अर्थात वो केवल वन क्लोज हो, यानी कि जिसमें केवल वन क्लोज हो, केवल उस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा, उसके साथ कुछ दूसरा ना सब्जेक्ट आएगा ना दूसरा प्रेडिकेट आएगा, वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है भैया, वो सिंपल सेंटेंस। इसमें कई बार आपको आईएनजी मिल जाएगी, टू मिल जाएगा, बिसाइड्स मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ मिल जाएगा, ड्यू टू। ये इसकी पहचान है, ध्यान देना। इनके अलावा अगर आपको ये चीज मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। जैसे ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो भैया ही केवल एक सब्जेक्ट हुआ, टीचेज क्या हुआ, यहाँ पर मेन वर्ब हुई, और यहाँ पर अस इंग्लिश ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी इज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही है, देखो आईएनजी मिल गया। द मून वाज ब्राइट, जो मून क्या था, चमकीला था, है ना, या मून चमकीला था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जहां केवल एक ही सब्जेक्ट या एक ही प्रेडिकेट, और मेरे हिसाब से तो आप सेंटेंस को देख के समझ जाओगे कि सेंटेंस क्या है, सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए कंपाउंड सेंटेंस। इसके लिए मैंने बढ़िया ट्रिक बनाई, आपके लिए खतरनाक ट्रिक। इस ट्रिक की हेल्प से भैया आप कुछ भी कर सकते हो, इतना मेरा वादा है। और एक ट्रिक सीख ली ना, लाइफ जिंगा लाला मस्त आराम से करते रहना।
देखिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र क्लोज होंगे इसके अंदर, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज आते हैं ना भैया, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कि यहाँ पर आपको कम से कम दो क्लोज तो मिलेंगे मिलेंगे। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, वो है बॉयफ्रेंड। कौन सी? बॉयफ्रेंड। जैसे बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नो और एस फॉर सो। भैया बस ये ट्रिक याद रखना ना, बॉयफ्रेंड। और कुछ मत सोचना, मैंने बोला बॉयफ्रेंड, ना कि और कुछ सोचोगे दिमाग में, है ना? ठीक है, तो इस ट्रिक को याद करना, इससे पता लग जाएगा कि अगर ये ट्रिक, अगर ये वाक्य, अगर ये वर्ड्स मिलते हैं, ये सारे क्या एक प्रकार के कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है ना। ये अगर सारे आपको मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब साथ में ध्यान रखना है कि आपको इनके साथ ये भी मिल सकते हैं, जैसे एंड के साथ आपको एज वेल एज मिल गया, नॉट आल्सो बट आल्सो मिल गया, नॉट ओनली बट आल्सो, या आल्सो की जगह यहां पर आएगा ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो। बोथ एंड हुआ, बट के साथ येट मिला, स्टिल मिला, हाउएवर मिला, नेवर द लेस मिला, नॉन द लेस मिला, है ना, नन द लेस। सोअर, सो के साथ देयरफॉर, हैंस, ठीक है, कंसोनेंटली ये मिल जाएगा। और के साथ अदरवाइज हुआ, और एल्स हुआ, आइदर और हुआ, नोर के साथ नाइदर नोर। यानी कि आपको जब भी ये वाक्य मिल जाए, ये वर्ड्स मिल जाए, सॉरी वाक्य नहीं, वर्ड्स मिल जाए, तो समझ जाना सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस। कैसा है भैया? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, देखिए एग्जांपल, आई शैल डू इट नाउ और आई शैल डू इट एट ऑल। अब यहां पर और आया, कंपाउंड सेंटेंस। रमेश वेंट होम एंड रीड द लेटर, यहां पर एंड आया, कंपाउंड सेंटेंस। कितना इजी पहचान हो रहा है? अनिल वाज वेरी इंटेलिजेंट बट ही नेवर गॉट फुल मार्क्स, बट आया, सेंटेंस कौन सा हुआ? कंपाउंड। इससे बड़ी ट्रिक मिलेगी कहीं आपको? कहीं नहीं मिलेगी भैया। आगे देखिए, ही वाज इलिटरेट सो ही वाज अनएम्प्लॉयड। भाई वो क्या था? अशिक्षित था, इसलिए वो क्या है? बेरोजगार है। इसलिए कहता हूं पढ़ लो वरना समझ जाओ आगे। तो यहां पर सो क्या है भैया? यहां भी सो भी क्या है? एक प्रकार का वर्ड मिल गया, कंजक्शन था, और साथ में इसलिए क्या बन गया? ये कंपाउंड सेंटेंस मिल गया। खुशी न्यू द राइट आंसर येट शी रिमेन साइलेंट। खुशी को भाई सही जवाब पता था, लेकिन वो क्या रहती? चुप रहती। बेचारी खुशी यार, वो चुप रहती शर्म के मारे ना। तो यहाँ पर येट मिल गया, तो ये भी क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कैसा है भैया? कंपाउंड सेंटेंस। अब बताओ पहचान कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट चाहिए आपको, और साथ में वर्ड्स याद रख लेना। अब कंपाउंड की मैंने बताई थी, अगर ये वर्ड्स मिलती है तो सीधी बात है, आंख बंद करके जयराम जी के साथ बंद कर लेना और कर देना कि ये भाई क्या सेंटेंस है? कंपाउंड है। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें ये क्या, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे और एक मेन क्लोज होगा। एक तो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज और एक होता है मेन क्लोज। ठीक है, जैसे नाउन का क्लोज हुआ, एडजेक्टिव क्लोज हुआ, एडवर्ब क्लोज हुआ। इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एब्सेंट, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तुम क्या थे? अनुपस्थित थे। और सेंटेंस देख के पता लग जाए कॉम्प्लेक्स की। भैया देखो, सिंपल की पहचान मैंने तुम्हें बता दी, कंपाउंड की मैंने बता दी, बचा क्या? कॉम्प्लेक्स। अगर तुम्हें सिंपल कंपाउंड आता है तो कॉम्प्लेक्स तुम वैसे ही कर लोगे। अब बताओ कहां से तुम्हें दिक्कत सेंटेंस के अंदर? इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप विल ग्रो फास्ट। अगर तुम भाई खेतों की सिंचाई करोगे, फसलों को सिंचाई दोगे, वो सॉरी खेतों की सिंचाई करोगे अच्छे से, तो जो अनाज है ना वो बड़े तेजी से क्या होगा? उगेगा, अच्छी फसल होगी आपकी। ही प्रूव दैट ही वाज इनोसेंट, उसने प्रूव कर दिया, उसने दिखा दिया है कि वो क्या है? इनोसेंट है, नादान है, मासूम है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी सेंटेंस के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज की वीडियो में इतना है, और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज देखो, बहुत मेहनत लगती है मुझे बनाने में, आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना से उतना प्यार दीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है, ताकि मैं और वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।